किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक गरीब दर्जी नईम रहता था। उसकी दुकान खस्ता हाल थी, कपड़ों की सिलाई के चंद औजार थे और गाहक भी बमुश्किल आते थे। नईम सादा दिल, ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन किस्मत उस पर मेहरबान न थी। दिन भर की मेहनत के बावजूद बमुश्किल इतना कमाता कि एक वक्त की रोटी पूरी हो सके। ऐ अल्लाह, अगर किसी दिन मेरा नसीब चमक जाए तो मैं कसम खाता हूँ कि अपनी हर कमाई मोहताजों पर खर्च करूंगा। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता था। दूसरी तरफ आसमान के उस पार परियों की एक खूबसूरत वादी थी, जहाँ हर परी को कोई ना कोई काम सौंपा गया था। लेकिन एक नेक दिल परी नूरीन अपने दिल की नरमी की वजह से अक्सर दूसरी परियों से अलग समझी जाती थी। वो दुनिया के गम देखकर अफसुर्दा हो जाती और बार बार इजाजत मांगती कि किसी इंसान की मदद कर सके। परियों की मलका ने एक दिन नूरीन से कहा, अगर तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करना चाहती हो जो सच में नेक हो और खुद गर्ज ना हो तो जाओ, लेकिन याद रखो, अगर वो खुद गर्ज निकला तो तुम हमेशा के लिए परियों की दुनिया से निकाल दी जाओगी। नूरीन ने सर झुकाकर वादा किया, मैं ऐसे इंसान की मदद करूंगी जो अपनी फकीरी में भी दूसरों का सोचता हो। एक अंधेरी रात में, एक तूफानी रात, नईम की दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक लड़की भीगती हुई खड़ी थी, सादा से सफेद लिबास में, चेहरे पर रोशनी जैसी नरमी, लेकिन अंदाज आजजाना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बारिश में भीग गई हूँ और बहुत सर्दी है। नईम ने फौरन दरवाजा खोला और उसे अंदर जगह दी। खुद गीला कपड़ा निकालकर उसे दिया और चूल्हा जलाकर गर्मी फराहम की। आप कहाँ से आई हैं? बस मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गई हूँ। नईम ने न सवालात किए न शिकायत, उसे चाय पिलाई, कपड़े सिखाए और रात रुकने की इजाजत दी। वो लड़की दरअसल नूरीन परी थी, जो इंसानी शक्ल में आई थी ताकि नईम के दिल का हाल देख सके। अगली सुबह नूरीन ने जाते वक्त नईम से कहा, मेरे पास कोई रुपया नहीं, लेकिन एक सवाल है, अगर तुम्हें एक दिन बेशुमार दौलत मिल जाए तो क्या करोगे? नईम मुस्कुराकर बोला, मैं पहले अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाऊंगा, फिर यतीम बच्चों के लिए कपड़े सलवाऊंगा और बाकी बच जाए तो दुकान बेहतर कर लूंगा ताकि ईमानदारी से और लोगों की खिदमत कर सकूं। नूरीन की आंखों में नमी आ गई। वो जान गई थी कि ये इंसान वाकई दिल का नेक है। अगले दिन नईम ने दुकान खोली तो मेज पर एक खूबसूरत चमकती हुई सुई और धागा पड़ा था। साथ एक पर्ची पर लिखा था, उस धागे से जो भी कपड़ा सिया जाएगा वो सोने में तब्दील हो जाएगा, लेकिन याद रखना, हर सोने का लिबास सिर्फ तभी बनेगा जब नीयत साफ हो। जादुई धागा और बाबा सभी बलिया गया। अगल तो तुम्हारी एक दोस्त। नईम ने हैरत से इर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई नजर ना आया। वो पर्ची पढ़कर खामोश बैठ गया। उसने सुई संभाली और पहला कपड़ा जो आया वो एक गरीब बुढ़िया का था, जिसका कफन फट चुका था। नईम ने वो कपड़ा सिया और हैरत अंगेज तौर पर वो कपड़ा सोने में बदल गया। अब दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी। हर कोई चाहता था कि नईम उसके कपड़े सिए ताकि वो सोना हासिल करे, लेकिन नईम सिर्फ उन्हीं के लिए कपड़े सिया जिन्हें वो वाकई मोहताज समझता। एक दिन गांव का रईस आया और बोला, मेरे लिए 10 जोड़े सोना में बदल दे, बदले में तुझे एक महल दे दूंगा। नईम ने इनकार कर दिया। मेरी सुई सिर्फ उनके लिए काम करती है जिनके दिल सच्चे और नीयत साफ हो। रईस ने गुस्से में दुकान बंद करवा दी। नईम ने हार न मानी, खामोशी से दूसरे गांव चला गया और वहां छोटी सी दुकान खोली। वहीं से गरीबों की खिदमत करने लगा। एक दिन अचानक नूरीन दोबारा इंसानी शक्ल में उसके पास आई। नईम, क्या तुम्हें कभी ये ख्याल आया कि ये सब किसी जादू की वजह से हो रहा है? मैं नहीं जानता कौन मदद कर रहा है, लेकिन जिसने भी दिया है वो अल्लाह के हुक्म से दिया है और मैं इस अमानत में खयानत नहीं कर सकता। नूरीन मुस्कुरा दी। उसने आसमान की तरफ देखा और एकदम चमकती रोशनी में उसका असल रूप जाहिर हो गया। एक खूबसूरत परी, नूर से चमकता लिबास, आंखों में दुनिया की नरमी। नईम हैरत से खड़ा रह गया। तुम? हाँ, मैं वही मुसाफिर हूँ जो इस रात बारिश में तुम्हारे पास आई थी। तुमने बगैर कुछ जाने मेरी मदद की। अब तुम्हारी आजमाइश खत्म हुई। तुम्हें इजाजत है, जो चाहो मांग लो। नईम ने नजरें झुकाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बस आप दुआ करें कि मैं हमेशा नेक नियत रहूं। इनाम नूरीन की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ उठाकर आसमान की तरफ कुछ पढ़ा और नईम के इर्द गिर्द की जमीन एक बाग में बदल गई। दुकान एक खूबसूरत कारखाने में तब्दील हो गई और वहां कई दर्जी काम कर रहे थे, सबके सब यतीम या नादार। नूरीन आसमान की तरफ उड़ी और जाते जाते बोली, नईम, तुम इंसान होकर फरिश्तों से बेहतर हो। तुम्हारी नेकियों का सिला तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में मिलेगा। आखिरी अल्फाज। आज भी जब कोई गरीब गांव की इस दर्जी की दुकान पर जाता है, उसे वहां इज्जत, मोहब्बत और जरूरत से ज्यादा कुछ न कुछ जरूर मिलता है। नईम की कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत से बढ़कर नीयत की दौलत होती है। अगर आप किसी की मदद बगैर लालच के करते हैं तो कायनात खुद आपको इनाम देती है। पसंद आई कहानी? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सोच कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।